धन गुरु नानक धन बाबा नंद सिंह जी। कॉन्सेप्ट ऑफ नानक शब्द सिद्धि। काफ़ी साधकों अभ्यासियों ने और काफ़ी लोगों के मैसेज एंड कॉल्स आ रहे हैं फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड, तो सबने पूछा कि ये कॉन्सेप्ट है क्या नानक शब्द सिद्धि का। तो थोड़ा सा मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आर्टिकल है, उसको भी आप रीड कर सकते हैं। नानक शब्द सिद्धि कॉन्सेप्ट एक शब्द लिवलाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में एक शब्द आता है, ब्रह्म बिंदे तिसदा ब्रह्मत रहे एक शब्द लिवलाए। नवनिधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरे जो हर हृदय सदा वसाए। इसका मतलब ये है कि यदि हम एक शब्द को लिव लगाकर सुन लें, एक मंत्र को अच्छे तरीके से जप कर सिद्ध कर लिया जाए तो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। और वो पूर्ण गुरु का दिया हुआ मंत्र हो वो तो बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। जैसे मैं बहुत बार एग्जांपल्स देता हूँ कि धरती से पानी निकालना है यदि हमें, तो 100 जगह खोदेंगे तो जल्दी पानी निकलेगा, या फिर एक ही जगह खोदते रहेंगे तो पानी जल्दी निकलेगा। तो ये अपने अपने विवेक की बात है। यही कन्फ्यूज़न समाज से हमने निकालनी है, डुअलिटी जो लगभग सभी मेडिटेशन जितनी मर्जी स्टेज पर किसी भी स्टेज की मेडिटेशन कर लेते हैं, फिर वापस आकर फिर कंफ्यूज ही हैं कि अब हम आगे क्या करें। अभी तक भी कुछ नहीं मिला, आगे भी कुछ नहीं मिला, तो वो मिला इसलिए नहीं कि हम कंफ्यूज हैं। फोकस हमारा एक जगह है ही नहीं। अर्जुन ने पक्षी की केवल आंख पर फोकस रखा था, तब जाकर उसका जो बाण होता था वो कभी खाली नहीं जाता था, सीधा निशाने पर लगता था। तो हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं, इतिहास है, उन्हीं में से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। और गुरु नानक का घर तो ऐसा है कि इसमें डुअलिटी तो रखनी ही नहीं है। ये सारी बाणी एक ओंकार से लेके 18, 10, 20 तक श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज ने बताया ये एक ही शब्द है। समझने के लिए अलग अलग स्टेजेस हैं, बस इसलिए गुरु नानक साहब ने विस्तार किया है उसका। तो सारा कुछ करने के बाद फिर हमें जपना तो नाम ही है, पर उसके लिए ये सब ज्ञान होना, ये सब कुछ करना गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का पूरा, और बाकी प्रैक्टिकल नॉलेज करने के लिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो सब कुछ ज़रूरी है। तो अपने विषय पे वापस आते हुए कि एक शब्द लिवलाए, इस कॉन्सेप्ट पर ही हम चलेंगे। अब शब्द क्या है, शब्द की क्या ताकत है, क्या पावर है। शब्द से ही समस्त संसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, यह विज्ञान भी मान चुका है। बिग बैंग थ्योरी सब जानते ही हैं, इसका विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र शब्दात्मक होते हैं, मंत्र सात्विक, शुद्ध और अलौकिक होते हैं। अंत आवरण हटाकर बुद्धि और मन को निर्मल करते हैं। मंत्रों द्वारा शक्ति का संचार होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। आधुनिक विज्ञान भी मंत्रों की शक्ति को अनेक प्रयोगों से सिद्ध कर चुका है। शब्द का अर्थ है एक शुद्ध ध्वनि। आज आधुनिक विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि समूचा अस्तित्व ऊर्जा का स्पंदन है। स्पंदन का स्तर अलग अलग होता है। जहाँ कोई भी स्पंदन होता है वहाँ शब्द ध्वनि होती ही है। पर हमें केवल ध्वनि नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। शब्द मंत्र की उस ध्वनि पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करके अनेकों अनेक मनुष्य सिद्ध पुरुष बन गए। पर यह पूरे गुरु के द्वारा उच्चारण किया गया होना चाहिए। अथॉरिटी हो, जिसके पास निरंकार की अथॉरिटी हो। ऐसे तो गुरु संसार में आपको बहुत मिल जाएंगे, उनके द्वारा दिया गया नहीं, पूर्ण गुरु। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें परम गुरु नानक के मुखारबिंद से उच्चारण महामंत्र प्राप्त है। इन शब्द मंत्रों के द्वारा तो सिद्धि कई हजार गुना जल्दी प्राप्त हो जाती है, पर आरंभ में विधि अवश्य ज्ञात होनी चाहिए, क्योंकि यह पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी साखी भी सुना कर
आपका मन और श्रद्धा या पॉजिटिव कर दूं, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है। कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि इसको किसी भी धर्म के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। गुरु नानक साहब जब सुमेर पर्वत पर गए तो वहाँ पर गुरु गोरखनाथ और बहुत सारे बहुत ही बलशाली, बहुत ही तपस्वी योगी लोगों की मंडलियाँ होती थी। उन सिद्ध पुरुषों की, उन योगियों की आयु किसी की 500 वर्ष, किसी की 1000 वर्ष, किसी की 1500, उससे भी कहीं ज़्यादा। तो इतने जपी तपी, इतने साधनाएं कर करके इतने सिद्ध पुरुष थे वो, कि उनके सामने पूरी दुनिया का कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता था। बहुत सिद्ध योगी थे वो लोग। तो जैसे ही गुरु नानक साहब सुमेर पर्वत पर पहुंच गए, और उस वक्त की बात है जब कोई प्लेन्स, ट्रेन्स और ये इतने कंफर्टेबली, कोई हम लोग किसी भी चीज़ में हेलीकॉप्टर से इन पे जा नहीं सकते थे, पैदल ही, कोई खाने का प्रबंध नहीं, कोई, ये तो कोई सिद्ध पूर्ण पुरुष ही ऐसा कर सकता है। तो यही बात देखकर सुमेर पर्वत पर सारी सिद्ध मंडलियां हैरान हो गई कि यहाँ मनुष्य कैसे आ गया, यहाँ तो मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। तो सब लोगों ने हैरान होकर पूछा कि आप, बालक बोला उनको, गुरु नानक साहब को बालक बोला कि कवन शक्ति तुहे एथे ले आई, कि बालक, हे बालक, तेरे को कौन सी शक्ति यहाँ पर ले आई है, यहाँ आज तक तो कोई मनुष्य पहुंच ही नहीं पाया है। तो गुरु नानक साहब ने निम्रता से उत्तर दिया, मैं बहुत शॉर्ट में ही सुना रहा हूँ, कि पूर्ण निरंकार होते हुए भी गुरु नानक साहब ने बहुत निम्रता से उत्तर दिया कि हौं जपया परमेश्वरो पाओ भगत संग ताड़ी लाई। तो उन्होंने अपना नाम नहीं, निरंकार का नाम ही लिया। तो ऐसा कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है जो अपना नाम ना लेकर उस परमात्मा का ही नाम आगे करे, स्वयं को बिल्कुल निम्रता में रखे। तो सिद्ध पुरुषों ने सारी शक्तियां लगा दी, जितने भी 1000 वर्ष की उनकी तपस्या थी, सारी गुरु नानक के सामने उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी, और सब ने मिलकर भी लगाई, तो भी गुरु नानक साहब, जो कि केवल 40-50 वर्ष के थे, उनका बाल भी बांका न हो पाया। तो ऐसी क्या शक्ति थी? ये छोटा सा एग्जाम्पल है। गुरु नानक साहब ने कहा कि ये उस मूल मंत्र, उस नाम का आसरा है, उस सच्चे शब्द का आसरा है जो पूर्ण गुरु से मेरे को मिला है, और निरंकार, उस परमात्मा से बड़ा कोई गुरु नहीं है। तो ये मूल मंत्र उनके मुखारबिंद से उच्चारण होकर गुरु नानक साहब को 3 दिन जब वेई नदी में समाधि लगी, वहां पर प्रदान किया गया था। तो निरंकार का ही रूप गुरु नानक साहब, उन्होंने हमें ये पूरे संसार को एक दान दे दिया। तो इसके सामने कोई भी शक्ति ठहर नहीं सकती। लेकिन शब्द को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, ये ध्वनि है। ऐसे ही नहीं कि कभी भी हमने, जैसा कि हम लोग अभी करते हैं, कभी भी मंत्र को उठाया और जप लिया। जपना तो है ही है, पर इसकी शक्ति को छोटा ना समझें कि कभी भी ऐसे ही, मतलब ये बस जप रहे हैं हम लोग, ऐसे नहीं। ये बहुत बड़ी शक्ति है। तो जिसके मनन से, जाप से, उच्चारण से प्राण मिले तथा हमारा आंतरिक जी उठे, वह मंत्रों का मंत्र गुरु शब्द है। यह अक्षरों का एक ऐसा दुर्लभ विशिष्ट संयोग है जो आंतरिक और बाह्य चेतना जगत को आंदोलित कर देता है। महासाधक अपने तपोबल के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विभिन्न और विशिष्ट धाराओं को देखने में सक्षम होते हैं। शब्दों की अधिष्ठात शक्तियां यह परम गुरु को प्रत्यक्ष कर देते हैं। उसे ऊर्जा, धारा या परम शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। शब्द या मंत्र की एक प्रकट ध्वनि होती है जो वायु माध्यम से यात्रा करती है। दूसरी अप्रकट ध्वनियां होती हैं जो सूक्ष्म माध्यमों से यात्रा करती हैं, बहुत सूक्ष्म माध्यमों से यात्रा करती हैं। प्रथम अप्रकट ध्वनि सूक्ष्म प्राण शक्ति होती है जो ईथर माध्यम से यात्रा करती है, और ईथर से भी सूक्ष्म जो अप्रकट ध्वनि भाव शक्ति होती है। यह सूक्ष्मतम है जो आकाश माध्यम में यात्रा करती है, और उससे भी ज्यादा सूक्ष्मतम है भाव शक्ति। शब्द, मंत्र, ध्वनि, प्रकाश
ताप, अणु शक्ति, विद्युत शक्ति की भांति एक प्रत्यक्ष शक्ति है। विज्ञान का अर्थ है सिद्धांतों का गणितीय होना। मंत्रों में अक्षरों का एक विशिष्ट क्रमबद्ध, लयबद्ध और वृत्तात्मक क्रम होता है। इसकी निश्चित नियमबद्धता और निश्चित अपेक्षित परिणाम ही इसे वैज्ञानिक बनाते हैं। मंत्र में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का एक निश्चित भार, रूप, आकार, प्रारूप, शक्ति, गुणवत्ता और रंग होता है। वायु के कंपन नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ईथर और आकाश तत्व के कंपन सदैव वैसे के वैसे बने रहते हैं। वायु से ईथर और ईथर से आकाश माध्यम के परमाणु अधिक सूक्ष्म होते हैं, संवेदनशील, शक्तिशाली और उससे भी अधिक कंपन वाले परमाणुओं से बने होते हैं। अतः ध्वनि तरंगों से तीव्र गति से उसकी प्राण शक्ति की तरंगें और प्राण शक्ति से भी तीव्र उसकी भाव शक्ति की तरंगें चलती हैं। ध्वनि की गति साधारणतः बहुत धीमी होती है और साधारण अवस्था में यह 334 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल पाती है, लेकिन रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज़, साउंड वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसकी गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है, इसके ऊपर सुपर इम्पोज मॉड्यूलेशन कर दिया जाता है, जिससे वह आवाज़ पलक झपकते ही सारे संसार की परिक्रमा कर लेने जितनी शक्तिशाली बन जाती है। इसी प्रकार साधना में उच्चारित किए गए शब्द ध्वनियों को प्राण और भाव की शक्तिशाली तरंगों के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है, जिनसे मंत्र शब्द की शक्ति असीम विद्युत शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। तीव्र गति से चलते हुए कुछ ही क्षणों में देव शक्ति से टकरा जाती है। फिर उस देव शक्ति के स्थूल और सूक्ष्म प्रभाव साधक में परिलक्षित होने लग जाता है। यही शब्द सिद्धि की अवस्था होती है। जब बिना जाप किए साधक को लगे कि मंत्र जाप शब्द अनवरत उसके अंतर स्वतः चल रहा है, तो नानक महामंत्र की सिद्धि होना तय है। और एक बार यह सिद्धि प्राप्त हो गई तो आपके अंदर अद्भुत शक्तियां प्रकट होने लगेंगी। तो मंत्र या शब्द मुख से जपना पहली अवस्था है, परंतु शब्द सुनकर साधना करनी, इसका फल मुख से बोलकर जपने से कई हजार गुना अधिक है। पर इसकी प्रैक्टिस धीरे धीरे ही करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही हम आगे चलेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी, हजारों लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रयोग कर पाएंगे कि कैसे माइंड प्रोग्रामिंग करके हम हर एक चीज़ बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं, कैसे लाइफस्टाइल चेंज करके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है। डुअलिटी, इस सब प्रोग्राम का एक ही मकसद है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के संसार की है कि डुअलिटी। उस दुविधा में से निकलना है कि क्या करें क्या ना करें, फोकस कौन सा रखें, फोकस कहाँ पर रखें, हमारा गोल क्या है, हमें पाना क्या है। असल में हमें अभी तक यही नहीं पता चला कि हमें चाहिए क्या, हम इस जीवन से चाहते क्या हैं। तो वो डुअलिटी खत्म हो जाए, कौन सा मंत्र जपें कौन सा ना जपें, ये अनुष्ठान करें ना करें, ये मंत्र जपें ना जपें, इस समय करें ना करें, बहुत सारी दुविधाएं लेकर बैठे हुए हैं। तो इन सब दुविधाओं को हटाना ही हमारा मेन मकसद है। तो वो एक ही तरीके से हट सकता है और वो भी बहुत आसानी से, इसके बिना नहीं हट पाएगा। नानक शब्द सिद्धि, एक शब्द लिवलाए, इसी कॉन्सेप्ट पर अगर हम चलेंगे तो आप देखते ही देखते आप स्वयं महसूस करेंगे कि डुअलिटी हमारे जीवन से दुविधा हट गई है, और दुविधा हटते ही सब चीज़ें, सब मार्ग आपके खुल जाएंगे। तो जब आप कोई शब्द ध्वनि मुंह से निकालते हैं तो उसके साथ एक रूप बनता है। पूर्ण गुरु के शब्दों की ध्वनियों को एक खास तरह से इस्तेमाल करने का एक पूरा विज्ञान है, जिससे सही तरीके से रूप बनाया जा सके। यह आपकी अवस्था पर निर्भर करता है, पर यह शक्ति तो 100% काम करती ही करती है। शब्द सिद्धि के प्रमुख तत्व, सिद्धि में 4 तथ्य सम्मिश्रित रूप से काम करते हैं। इन चारों तथ्यों को जहाँ जितने अंश में समावेश होगा, वहाँ उतने ही अनुपात में शब्द शक्ति का प्रतिफल, चमत्कार और सिद्धि दृष्टिगत होगी। पहला, ध्वनि विज्ञान, लक्ष्य तथा कार्य सिद्धि के आधार पर विनिर्मित शब्द श्रृंखला का चयन और उसका विधिवत उच्चारण। दूसरा, साधक की संचित प्राण शक्ति और मानसिक एकाग्रता का संयुक्त समावेश। तीसरा, शब्द जाप में प्रयुक्त होने वाली भौतिक उपकरणों की सूक्ष्म शक्ति। चौथा,
साधक की अपनी भावना, आस्था, श्रद्धा, विश्वास और उच्चतरीय लक्ष्य। शब्द कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका आप केवल मुख से उच्चारण करते हैं। यह वह अद्भुत विज्ञान है जो आप बनना चाहते हैं, क्योंकि पूरा अस्तित्व, यह जो कुछ भी आकार आप देख रहे हैं, ध्वनियों का एक जटिल संगम है। उसमें से हमने कुछ पूर्ण गुरु शब्द को अनुभव किया। यह ब्रह्मांड के हर आयाम को खोलने वाली आसान विद्या है, कुंजियों की तरह है। इनसे संसार तथा परमार्थ का कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो ना हो पाए। विश्वास कीजिए, अब आपने एक बार इन्हें सिद्ध कर लिया, आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे भीतर ही इतनी शक्ति। आप विस्माद में चले जाएंगे। साधारण बोले गए शब्दों की ध्वनि तरंगें वातावरण में प्रत्येक दिशा में फैलकर सीधी चलती हैं, लेकिन मंत्रों, पूर्ण गुरु के शब्दों में प्रयुक्त शब्दों को क्रमबद्ध, लयबद्ध, वृत्तात्मक क्रम से उच्चारित करने से एक विशेष प्रकार की गति चक्र बन जाता है, जो सीधा चलने की अपेक्षा स्प्रिंग की भांति वृत्ताकार गति में उसके अनुसार चलता है और अपने गंतव्य देव तक पहुंच जाता है। पुनः उन ध्वनियों की प्रतिध्वनियां उस देव की अलौकिकता, दिव्यता और तेज प्रकाश अणु लेकर साधक के पास वापस लौट जाती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि मंत्रों की गति स्पाइरल पाथ के अनुगमन यात्रा करती है। इसका उदाहरण हम प्रत्यावर्ती बाण के पथ से कर सकते हैं, जिसकी वृत्तात्मक यात्रा पुनः अपने स्रोत पर आकर ही खत्म होती है। जैसे एक स्प्रिंग होता है, ऑरा हमारे चारों ओर ऑरा होता है, इस प्रकार की वो एक आकृति बन जाती है। अतः मंत्रों के रूप में जो भी तरंगें अपने मस्तिष्क से हम ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करते हैं, वो लौट कर हमारे पास ही आती हैं। अतः मंत्रों का चयन अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। इसीलिए हम पूर्ण सद्गुरु श्री गुरु नानक देव जी के महामंत्र शब्द सिद्धि पर ही जोर देते हैं, क्योंकि यह शब्द किसी भी देवी देवता के पास ना जाकर सीधा निरंकार के पास जाकर हमारे पास वापस आते हैं, तथा इनसे कोई भी नुकसान नहीं बल्कि फल ही फल मिलते हैं। फलदायक है, अत्यंत फलदायक है ये। और साथ में हमारे श्वास भी सफल होकर सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो आप एक बार अपने किसी भी कार्य के लिए हमारे 40 दिन का नानक शब्द सिद्धि साधना प्रोग्राम अपने ही घर पर ऑनलाइन करें और लाभ प्राप्त करें। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी महाराज, धन शब्दावतार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज।